हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टाइटल आप सभी देख पा रहे होंगे कि एंशंट हिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें। अब एक चीज़ मैं आप सभी से कहूँगा कि जब सूरज हो साथ तो डरने की बिल्कुल भी नहीं है बात। तो एंशंट का जो टाइम फ्रेम है, प्राचीन का जो टाइम फ्रेम है, आइए इस पे ज़रा नज़र मारते हैं। सबसे पहले तो जो एक डाउट उभर करके आता है, सर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें। तो सिर्फ मैं यही बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करिए और उसी के साथ ही साथ अगर लगे कि चीज़ें हमें और पढ़नी चाहिए तो आर एस शर्मा जी को ज़रूर फॉलो करिएगा। और इसी के साथ ही अगर नहीं मन कर रहा है तो आपके सामने मैं हूँ ही, और किस तरह से लेकर के जाता हूँ, किस तरह से मेरे एनी टाइम लर्निंग ऐप पर मेरे लेक्चर्स हैं, उनको देख करके आप लगा सकते हैं कि क्या किताब पढ़ने की भी ज़रूरत है क्या। एक बार देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। उनके लिए यही एक सॉल्यूशन है। एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, मुझे वहाँ देखिए, हिस्ट्री की क्लासेस में जाइए। एंशंट का टाइम फ्रेम मैंने करवाया है। एक लेक्चर देखिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि क्या सारी चीज़ें या फिर क्या किताब पढ़ना मेरे विषय में ज़रूरी है क्या। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही हमारा टाइमलाइन है, एक बेस के तौर पे मैंने इसे रखा है कि एंशंट के टाइम फ्रेम में, प्राचीन भारत के युग में हम कैसे चीज़ों को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बना सकते हैं और वही जो चीज़ है हमें एंड तक याद रह जाएंगी। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से चलने वाली हैं। पहले तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को डेट्स को लेकर के, टाइम को लेकर के कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने ही आया हूँ। ये आपका एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में हमारा ज़ीरो होता है। ज़ीरो के इस तरफ नेगेटिव है, ज़ीरो के इस तरफ हमारा पॉजिटिव है। अब इतना ही याद रखिए। याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों, जीरो से पहले, इस जीरो में हम जीसस क्राइस्ट का जन्म मानते हैं। और इसी के पहले की अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने जितनी भी चीजें आई थी वो सब BCE में आई थी, जिसे बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। पॉजिटिव साइड की तरफ देखें तो इसे CE भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हमने इसको नाम दिया था BC का और AD का। आई होप अब डेट्स को लेकर के, ईयर को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए। तो अब जरा देखते हैं टाइमलाइन की ओर। तो एक मैं टाइमलाइन बनाता हूं, इस पे गौर फरमाइएगा दोस्तों। आप ही के साथ ही मैं लिख रहा हूं और साथ ही साथ आपको टाइम भी याद करवा दूंगा। तो जरा देखिए, स्टार्टिंग से ओरिजिन की बातें कही गई हैं हमारे हिस्ट्री में। ये टाइमलाइन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। टाइमलाइन से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। हमें एक याद करने का जो एक तरीका है वो मिल जाता है। हमें डेट्स को लेकर के, ईयर को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इन फ्यूचर जब भी आप सभी चीज़ों की पढ़ाई करेंगे तो यही टाइमलाइन बस याद रखिए, यही टाइमलाइन आप रिवाइज करते रहिए, रटिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रटने से चीज़ें खराब होती हैं। तो ओरिजिन की जब शुरुआत होती है तो पहले मैं नाम लिख देता हूं टॉपिक का, उसी के साथ ही साथ मैं डेट भी लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। ओरिजिन के बाद देखते हैं हम कि हमारे पास स्टोन एज को प्रायोरिटी दी गई, यानी पत्थरों को एक महत्व विशेष दिया गया, क्योंकि उन्हीं पत्थरों के हिसाब से हमारे अलग अलग 3 युग बने। और वो जो 3 युग हैं हमारे पास, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। क्लियर है? इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास IVC का टाइम फ्रेम आता है। और IVC का टाइम फ्रेम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। उसी के बाद जरा और आगे बढ़िए तो हमारे पास वैदिक युग आता है, जहां से हमारे
लिटरेचर की शुरुआत हुई थी, जहां से हमें लिटरेरी सोर्स यानी लिखित सोर्स मिलने की कोशिश देखी गई थी। इसी के बाद हमारे पास लेटर वैदिक काल आता है। ठीक है, क्लियर है। इसी के बाद में अगर देखें तो हमारे पास महाजनपद का टाइम फ्रेम आ जाता है। महाजनपद का टाइम फ्रेम आता है और इसी के समकालीन में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आ जाता है। क्लियर है। इसी के बाद जरा ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे पास मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। अब जब मौर्यन डायनेस्टी होगा तो जरूर कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। तो अगली बार देखते हैं कि हमारे पास ये जो काल होता है ये पोस्ट मॉडर्न एज उभर करके आता है। अब इसके बाद जरा देखिए दोस्तों, हमारे पास जो जीरो का टाइम फ्रेम है, ये सारी चीजें नेगेटिव में चल रही थी। इसका मतलब इन सब के जो डेट्स हैं वो आप जनरली BCE में या फिर आप BC में देखते होंगे। अब जो हमारे पास टाइम फ्रेम उभर करके आ रहा है, ये टाइम फ्रेम हमारा पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव कहने का मतलब है कि हमारा AD में आ रहा होगा या फिर CE में आ रहा होगा। और वो जो टाइम फ्रेम है किसका आता है, वो आता है आपके गुप्ता एज का। और उसी के साथ ही हमारे पास पोस्ट गुप्ता एज या फिर लेटर गुप्ता एज जिसे कहते हैं। तो यही है हमारा एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की इतिहास की बारे में बातें करूं, प्राचीन भारत के इतिहास की बातें करूं तो सिर्फ और सिर्फ यही है। दिवाली के कलर की तरह ये थोड़ा रंग बिरंगा हो गया है और काफी अच्छा भी लग रहा है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। सिर्फ यही ही टॉपिक हमें करना है एंशिएंट में। अब जरा टाइम की बातें करते हैं। तो हमारे पास ओरिजिन से जब चीजें शुरुआत हुई थी तो माना जाता है 2 लाख से लेकर के जो स्टोन एज है या फिर जो ओरिजिन है जहां से शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर के पैलियोलिथिक की बातें करूं तो 10,000 साल तक। अब पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज में 8,000 साल तक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक एज में 2 या 3,000 साल तक। क्लियर है। अब आते हैं IVC के तरफ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। इसके बारे में लिखा जाता है कि ये 2500 के भी अराउंड स्टार्ट हो सकता है, ये 2600 के भी अराउंड हो सकता है, ये 2700 के भी अराउंड हो सकता है। मैं मानता हूं 2500, क्योंकि वो याद करने में आसानी रहती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के बारे में बातें करूं तो ये 1500 के पास स्टार्ट होता है। और फिर इसी के बाद क्या हम देखते हैं कि हमारे पास जब लेटर वैदिक की शुरुआत होती है तो ये 1000 के आसपास स्टार्ट होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, महाजनपद, तो 600 के अराउंड। क्लियर है। सारी चीजें आराम से देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, लास्ट में एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। मॉडर्न एज की शुरुआत की बातें करूं तो 325 के अराउंड इसकी शुरुआत होती है। पोस्ट मॉडर्न एज की अगर मैं बातें करूं तो ये 185 के आसपास खत्म होती है। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जीरो से पहले जितना भी टाइम था, अगर 100 की बातें करूं और 2500 की बातें करूं तो 100 पहले आएगा और 2500 काफी पुराना टाइम हम देखते हैं। उसी के बाद ही गुप्ता एज की बातें करूं, यहां जीरो का टाइम फ्रेम है। अब जीरो के टाइम फ्रेम की बातें करनी है तो गुप्ता एज का जो टाइम बताया गया है वो 320 AD। इससे पहले जितनी भी चीजें चल रही थी वो हमारा BCE में या फिर BC में चल रही थी। अब हमारा CE कॉमन एरा नहीं तो एनो डोमिनी AD से चीजें चलेंगी। इसी के बाद जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 320 के बाद 550 यानी पोस्ट गुप्ता एज 550 CE या फिर AD। तो हमारे जो एंशिएंट का जो टॉपिक है, हमारा जो प्राचीन भारत का जो एक इतिहास है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। एक बोर्ड में आप लोगों को पूरा टॉपिक मैंने बता दिया, एक ही स्लाइड में आप लोगों को सारी चीजें दिखा दी। एक बार जरा रिवाइज मारते हैं और चीजों को किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है मैं बताऊंगा। ओरिजिन की बातें करूं तो चीजों की जब शुरुआत हुई थी, हमारा इतिहास आया था। आप लोग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में सुनते होंगे।
तो यही जो इतिहास है हमारा 2.5 लाख साल पहले इसकी शुरुआत देखी गई थी। उसी के बाद ही स्टोन एज उस टाइम फ्रेम को हमने नाम दिया था। धीरे धीरे करके इसी स्टोन को हमने 3 भाग में बांटा था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसी के बाद ही आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 के अराउंड शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद वैदिक काल की मैं बातें करूं तो 1500 के अराउंड इसकी शुरुआत देखी गई थी। लेटर वैदिक में 1000, महाजनपद में 600, मॉडर्न एज में 325 और उसी के बाद पोस्ट मॉडर्न एज 185 में चीजें खत्म हो गई थी। अब हमारा 0 का टाइम फ्रेम आता है और 0 के टाइम फ्रेम में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जिस वजह से ये जो डेट है, ये जो ईयर है वो 0 ही कहलाता है। कहते हैं यही कि जब उनके आने के बाद एक नई शुरुआत हुई थी, इसलिए जो भी सारी चीजें हैं उन्हें बिफोर क्राइस्ट के नाम से, बीसी के नाम से जानते हैं, या फिर बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा से। इसी के बाद अगर मैं बातें करूं तो गुप्ता एज आता है और वो पॉजिटिव में आता है, लाइक चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो वो 325 में आया है, 320 में आया है, 25 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चीजें एंशंट में फिक्स्ड नहीं है। ऊपर नीचे भी लिख देंगे चलेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर पूछा जाए कि एग्जैक्ट टाइम बताए एंशंट में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता एज की अगर मैं बातें करूं तो 550 के आसपास इसका समापन हो गया था और चीजें एंशंट का जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसी के अलावा अब जब पढ़ाई कैसे करें एंशंट के बारे में, ये मैंने 2 से 3 मिनट में आपको पूरा एंशंट प्राचीन भारत बता दिया। अब पढ़ाई कैसे करें, टॉपिक को आगे कैसे लेकर के जाए, एक बार मैं साइड हट जाता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या फिर उतारना है इसको उतार लीजिए। हाँ, तो अब मैं बातें करता हूं। इसमें नाम भी हैं, इसमें डेट्स भी हैं, इसमें टॉपिक भी हैं। यही सारे इंडेक्स में आप देख पाएंगे। तो यही ही सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो डेट्स पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक पॉजिटिव वे में चीजों को मैं लेकर के जाता हूं और इसी वजह से मैं लोगों के बीच जाना जाता हूं। एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को रखता हूं ताकि वो जो डेट्स हैं आप लोगों को परेशान ना करें। अगर फिर भी कोई तरीका चाहिए, फिर भी कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कोई भी डाउट आ रहा हो, मुझे कमेंट में सीधा लिखिएगा। चीजें कैसे कब आगे बढ़ानी है मैं आप सभी को बताऊंगा। बुक्स को फॉलो करिएगा, एनसीईआरटी से ऊपर अभी फिलहाल मत जाइएगा, सीधा स्टैंडर्ड बुक की ओर बिल्कुल मत जाइएगा, वो पाप कहलाएगा। एनसीईआरटी से स्टार्ट कराइए। मेरे लेक्चर्स एनी टाइम लर्निंग ऐप पर देखिए। ओटीपी का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज के लिए यूज करिए, काफी फ्री में भी चीजें वहां अवेलेबल है। काफी अपडेट होते रह रहे हैं, हर रोज वहां पे अपडेट देखा जा रहा है, क्वेश्चंस नए नए तरीके के उभर करके आ रहे हैं। एक स्टूडेंट के तौर पे या फिर एक टीचर के तौर पे मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि चीजें वहां से करिए। वन प्लेटफॉर्म का एक मन में डायमेंशन बना लीजिए। अगर एक सपना है तो हमारा प्लेटफॉर्म भी एक ही होना चाहिए, और समझदार को इशारा ही काफी है। तो इसी के साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सा भी डाउट आता है, छोटी से छोटी परेशानी, मुझे सीधा कमेंट करिए, मैं अगले दिन ही उसका वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।